करते हैं, संसद में डिबेट क्यों नहीं हो सकती शांतनु इलेक्शन कमीशन पर या एसआईआर पर? देखिए, जैसा जैसा पंकज जी ने कहा कि बिल्कुल ठीक कहा। 2-3 बार उदाहरण है ऐसे कि पहले निर्वाचन आयोग पे भी डिबेट हुई है, इलेक्शन प्रोसेस पर डिबेट हुई है, तो हो सकती है। लेकिन हाँ, उसको रैंसम पर रखना कि अभी करो, सारे संसद के काम छोड़ दो, अभी करो, बिल्कुल अभी करो, माय वे हाईवे, उस पर डिबेट हो सकती है। मेरे ख्याल से ठीक से करा जाए तो संसद में डिबेट हो भी जाएगी और सरकार भी अपना पक्ष रखेगी उसमें। देखिए, एसआईआर, आपकी जनता, हम लोग एसआईआर कहते हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रोविजन है उसका, पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में भी है, आर्टिकल 324 में उसका प्रोविजन है। और हो क्या रहा है, आप अपने इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन कर रहे हैं। मतलब कौन कह सकता है इलेक्टोरल रोल्स को क्लीन करने में प्रॉब्लम हो? अब देखिए, मेरा एसआईआर का फॉर्म है ना, ये मेरा आया, अब मैं इसको भर के ना दूं और फिर कहूं मेरा तो आया नहीं, मेरा तो कट गया, मेरा तो नाम कट गया। भाई, अब मैं आजकल बहुत दिनों से ट्रैवल कर रहा हूं, है ना, ये 8 दिन से मेरी डेस्क पर रखा है, अब मैं इसको नाम भर के ना दूं, मेरी पत्नी ने भर के दे दिया, मेरा 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 रखा है, मेरा साइन नहीं हो पाया। और ऐसे बहुत सारे लोग नहीं छूट जाते हैं। लेकिन मुझे कई बार मौका मिलेगा, वो दोबारा आएगा, रिवीजन आएगा, फिर मैं कई बार जाके कर सकता हूं। तो इसका रोते रहना, और किसी भी बड़ी प्रक्रिया में 2% की 4% की एरर होती है, नॉर्मल प्रोसीजर एरर होती है, वो इसमें भी एरर होगी। देखिए, अभी सुरेंद्र जी ने स्टार्टिंग में कहा था कि जनता का मुद्दा, क्या ये जनता का मुद्दा है कि नहीं? जनता का मुद्दा हमने देख लिया कि बिहार में जनता का मुद्दा नहीं था। राहुल गांधी खुद इस मुद्दे को छोड़ के भाग गए। हमने देखा तेजस्वी यादव ने 1-2 रैली के बाद किसी रैली में बात ही नहीं करी इसकी, वो मुद्दे को छोड़ के भाग गए। और बिहार की जनता ने तो दिखा दिया कि मुद्दे के साथ नहीं थे। तो क्या मुद्दा है भी ये मुद्दा है ही नहीं। और ऐसे जैसे राफेल मुद्दा नहीं था, जैसे पेगासस मुद्दा नहीं था, जैसे हिंडनबर्ग मुद्दा नहीं था, और कोर्ट की कसौटी में जैसे ही पहुंचते हैं, एकदम राहुल गांधी के मुद्दे फ्लैट हो जाते हैं। बस उनको हर बार संसद शुरू होने से पहले एक मुद्दा लाना है, लेकिन शांतनु, मुद्दा फ्लैट हो। शांतनु, देखिए, सुप्रीम कोर्ट से भी हरी झंडी एसआईआर को मिल चुकी है। 2 जजों की बेंच ने क्लियर कह दिया, भैया हम नहीं रोकेंगे, चुनाव आयोग के पास संवैधानिक अधिकार है। और अभी सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने लताड़ लगाई एक तरह से, विपक्ष की तरफ से जो वकील खड़े हुए हैं उनको कहा, भैया बिहार में कितने लाए आप बताइए क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं शांतनु, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, अगर सरकार का या फिर इलेक्शन कमीशन का केस इतना मजबूत है, इतने सारे उसके पास फैक्ट्स हैं और सब कुछ पूरा पारदर्शी तरीके से हो रहा है, कुछ छुपाने को नहीं है, तो संसद में डिबेट हो जाए और विपक्ष को एक्सपोज कर दे सरकार। बिल्कुल नहीं तो बिल्कुल डिबेट हो जाएगी। लेकिन ये तरीका है, आप मुझे रैंसम पर रखें, आप मेरे कनपटी पे बंदूक रखें और काम करवाते हैं, जिस पर डिबेट होने की जरूरत ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, प्रोसेस साफ है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है। देखिए, महाअभियोग कौन लेना चाह रहा है? जो अभी 2 साल पहले चुनाव जीत के आए। राहुल गांधी उसी प्रक्रिया से चुनाव जीत के आए, अखिलेश यादव, डिंपल यादव सब उसी प्रक्रिया से चुनाव जीत के आए, उसी इलेक्टोरल से चुनाव जीत के आए। अब वो चुनाव प्रक्रिया ठीक नहीं है। मतलब केवल अपनी जनता को ये बताना, अपना जो भी इनका छोटा मोटा वोटर बेस बचा, देखो हम इसलिए हार रहे हैं क्योंकि एसआईआर हो गया, इसलिए हार रहे हैं क्योंकि ऐसा हो गया। उनको एक लॉलीपॉप देके छोड़नी है अपने समर्थन बेस को कि भाई कुछ हम तो बिल्कुल ठीक है, हम तो चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन ये एसआईआर हो गया, लेकिन ये हो गया, ये बस है। बाकी बिहार में जनता ने दिखा दिया, उस मुद्दे के साथ नहीं खड़ी। अच्छा, ठीक है, ओके। शांतनु ने अभी योगी आदित्यनाथ की एक जीवनी पर फिल्म बनी थी, उसका काफी प्रमोशन भी किया है, उसका हिस्सा भी थे शांतनु। कैसी रही योगी जी की फिल्म जो थी उनके नाम पर जो बनी है, कैसा रहा उसका रिस्पांस, कैसा रहा दुनिया भर में? बहुत ही सुंदर रहा। मैं अभी अमेरिका से यूके से घूम के आ रहा हूँ। हाँ। और मुझे बड़ा आनंद आया। वॉशिंगटन डीसी में मंडे के दिन 300 लोग इकट्ठे हो जाते हैं। कल रात को मैं बैंगलोर से आके आया। बैंगलोर में बड़ा ट्रैफिक होता है बैंगलोर में। हाँ। 300-350 लोग आ जाते हैं। उसी समय कनाडा में व्यूइंग चल रही थी, तो बड़ा आनंद आ रहा है। बल्कि अखिलेश जी उसके डायलॉग बोल रहे हैं, उसका एक डायलॉग है, बाबा आते नहीं प्रकट होते हैं, कम से कम 5 बार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल चुके हैं, तो अच्छी बात है। तो शांतनु, लग रहा है 27 में बिल्कुल क्लियर है, योगी जी लौट के आ रहे हैं। देखिए, जिस तरह का काम योगी जी कर रहे हैं, मुझे याद है पहले अगर उत्तर प्रदेश में 4 घर में लोग हैं तो 4 हाथ के पंखे होते थे। अब तो जनरेटर की कंपनियां बंद हो रही हैं, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो। हाँ। काम माफिया राज के नाम से जाने जाते थे, आज यूपी की ब्रांड इन्वेस्टमेंट राज के नाम से जाने जाते हैं। भाटी जी बोलिए, बताइए। वो तो शांतनु कह रहे हैं कि आप बहाने ढूंढ